एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तो पहला है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो गाजी मलिक। किस शासक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण शुरू करवाया? तो सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 1325 में। अगर यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है षड्यंत्र द्वारा तो फिर दुर्घटना ही होगा, क्योंकि एक्चुअली जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र द्वारा इसको मरवाया था। मतलब कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, वैसे अगर दुर्घटना भी दिया हो तो ये मार सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। किस सुल्तान को उसकी सन की नीतियों के कारण पागल सुल्तान कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कब किया? तो 1329-30 में। किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो रहला है। किस सुल्तान ने कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा था। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और फिर इसी के टाइम में भी जो है डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया था, जैसे कि दक्षिण में तुम्हारा विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो थट्टा में हुई थी, सिंध के थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? तो सिंचाई कर लगाया था। और जो जजिया जो है उसमें क्या किया था, उसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए बंदगान, जो कि दासों के लिए था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए खैरात विभाग किस विषय से संबंधित था? तो दान और दान पुण्य करने के लिए था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुह ए फिरोज शाही लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहात ए फिरोज शाही। किस शासक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया टोकरा और मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार फिरोजा, ये सभी जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किए। किस शासक ने खलीफा को खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी? तो देखो, इसमें से इल्तुतमिश ने भी की थी और फिरोज शाह तुगलक ने भी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत में नहीं माना था, लेकिन लास्ट तक जो है उसने भी उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा। अगर ऑप्शन में ए और बी का ऑप्शन होता तो हम वो मारते, क्योंकि इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने तो गारंटीड ली ही थी। लेकिन अगर नहीं है, लेकिन इन दोनों को भी हमें ऑप्शन में मारना है, तो इसीलिए उपरोक्त सभी मारेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो अद्धा और बिक। दिल्ली सल्तनत में अनाथ आश्रम की तरह काम करने वाला विभाग कौन सा था? तो दीवान ए खैरात था। ये क्या करता था कि जो भी तुम्हारा ये होते थे, जो विधवा या फिर जो अनमैरिड लड़कियां थी जिनको पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उनको जो है ये दान वगैरह देके उनकी मदद करता था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश कौन था? तो जब इब्न बतूता आया था तो उसे दिल्ली का काजी बना दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
करों की दरें कहाँ बढ़ाई थी जिससे जनता नाराज हो गई? तो दोआब में बढ़ाई थी, जो कि उसका पहला क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था। मोहम्मद बिन तुगलक की सफलताएं और असफलताएं का वर्णन किसने किया है? तो जियाउद्दीन बरनी ने किया है। फिरोज शाह तुगलक के समय किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी? तो शम्स ए सिराज अफीक ने लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया और एक बड़ा दास विभाग स्थापित किया, उसका नाम क्या था? तो दीवाने बंदगान। किस शासक ने हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया? वेट, हिंदुओं पर ही जजिया कर लगता था, लेकिन यहाँ पर जो है ब्राह्मण वो लिखना चाह रहा था क्वेश्चन में। किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो वो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक कौन बना? तो नासिरुद्दीन महमूद। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था? तो नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे। तैमूर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में किन दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, 1336 और 1347। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा चिकित्सालय स्थापित किया था? तो दारुल सफा। सड़कों का निर्माण और बागों का निर्माण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय। तुगलकाबाद का किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किस शासक ने कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स में यानी लूट के माल में सुल्तान का हिस्सा बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 4/5। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दो ऐसे सुल्तान थे जिसने खुम्स में से 80% हिस्सा खुद लिया और 20% सैनिकों को दिया। बाकी जितने भी थे वो सब 80% सैनिकों को देते थे और 20% ही राजस्व में लेते थे। फिरोज शाह तुगलक ने जमींदारों और मुकद्दमों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? तो उदार नीति अपनाई। तुगलक काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद कर दिया था? तो दौलताबाद को राजधानी बनाने के बाद। सॉरी 1 मिनट, देखो बुक में दिया हुआ खुरासान अभियान होना चाहिए, तो अगर यही सही है तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बुक में कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो खुरासान अभियान बुक में वैसे दिया हुआ है, चेक कर लेना एक बार। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर किस दर पर लगाया था? तो 1/10 में लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस सूफी संत को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया को दिया था। तभी निजामुद्दीन औलिया ने रिप्लाई में कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त। किस शासक ने खलीफा से 2 बार मान्यता प्राप्त की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ कहां से लाए थे? तो मेरठ और टोपरा से। तुगलक वंश के किस शासक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी इमारतों की मरम्मत के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया था? तो दीवाने इमारत। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के अमीरों को क्यों दंडित किया? तो क्योंकि वे उसके सुधारों का विरोध करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स, विरोधाभासों का मिश्रण, रक्त पिपासु, इन सभी नामों से जाना जाता था। तुगलक काल में दक्षिण भारत में किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? तो 1336 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस चीनी शासक को अपने दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो देखो किसी को भी नहीं। और वैसे ये क्वेश्चन है कि किस चीनी शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो बुक में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कौन सी नहर बनवाई थी? तो देखो दिल्ली में पूछ रहा है, उलूग खानी नहर भी जो है उसने फिरोज शाह तुगलक नहीं बनवाई थी, लेकिन ये जो है वो तुम्हारा सतलज नदी के पास है। अगर दिल्ली में पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा? राजवाही। तुगलक वंश के किस शासक ने हज यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस मंगोल आक्रमणकारी के खिलाफ अभियान चलाया था? तो तरमा शरीन के खिलाफ।
फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं को खुश करने के लिए कौन से नियम बनाए? तो शरीयत कानून को लागू किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और गैर इस्लामिक करों को हटाया। तो उपरोक्त सभी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो दौलताबाद। वो भी स्थापना नहीं की थी, बल्कि देवगिरी का नाम ही दौलताबाद कर दिया था। लेकिन बाकी तीनों तो उसने किया ही नहीं था ना, क्योंकि तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, जौनपुर और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक कर रहा। तो सिर्फ दौलताबाद ही है जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक से लिंक कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में लिखी थी। नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली की सत्ता पर किसका प्रभुत्व था? तो उस टाइम पे देखो, ये नासिरुद्दीन महमूद जो है ये किसकी बात कर रहा है? ये तुम्हारे तुगलक वंश की बात कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में जो है बलबन भी दिया गया है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद एक गुलाम वंश में भी था। तो अगर बलबन की बात किया जाए, अगर गुलाम वंश की बात किया जाए तो उस टाइम पे बलबन था। लेकिन अगर तुम्हारा तुगलक वंश की बात की जाए तो मल्लू इकबाल था। तो इसलिए क्वेश्चन ही एक तरह से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि अगर बलबन होता तो मल्लू इकबाल नहीं होता ऑप्शन में, और अगर मल्लू इकबाल होता तो ऑप्शन में बलबन नहीं होता। लेकिन दोनों ऑप्शन में है और हम तुगलक वंश के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्लू इकबाल डालेंगे तब तक के लिए। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया और कौन सा नया वंश स्थापित हुआ? तो सैयद वंश स्थापित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो 1347 में। फिरोज शाह तुगलक ने राजकीय अस्पतालों को क्या कहा था? तो दारुल सफा। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने अमीर सादा नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को क्या बनाया? तो इसको वंशानुगत बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री मक्का से भारत आया था? तो मोरक्को से भारत आया था, तो वो था इब्न बतूता। गयासुद्दीन तुगलक के समय किस विद्रोह का दमन किया गया था? तो बंगाल विद्रोह का। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का निर्णय क्यों लिया था? तो शरीयत कानून को लागू करने के लिए। और मेनली जो है, मतलब देखो, मुझे तो लगता है उपरोक्त सभी भी हो सकता है, क्योंकि धार्मिक भेदभाव भी वो करना चाह रहा था और मेनली वो चाहता था कि खलीफा खुश रहे और मुस्लिम जनता जो है वो उसका साथ दे, और साथ ही इसके लिए राजस्व भी इससे बढ़ गया था। लेकिन जो उसका प्राइम रीजन था, जो प्राइम उसका मोटिव था, वो था शरीयत कानून को लागू करना। इस वजह से उसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रिम ऋण देने के लिए कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो तकावी ऋण। और ये किसे दिया जाता था? तो कृषकों को दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी पेंशन योजना को क्या कहा था? तो दीवाने इस्तेहाक। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने सबसे अधिक दास रखे थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके पास 1,80,000 दास थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उन्हें मजबूरन दौलताबाद भेजा। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा नामक शहर की स्थापना किस नदी के किनारे की थी? तो घग्गर नदी के किनारे। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल का शासक कौन था जिसने विद्रोह किया? तो शमसुद्दीन इलियास शाह था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में किस विद्वान को संरक्षण दिया था? तो देखो, एक तो इब्न बतूता जो उस समय आया था, तो वो क्या था? वो काजी बन गया था और ये एक तरह से जो है विदेशी यात्री था। लेकिन किस विद्वान को संरक्षण दिया था? तो इसके लिए अल उमरी भी जो है एक विद्वान थे जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने शरण दिया था, और किताब में अल उमरी ही दिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्रों के नाम पर कौन से शहर बसाए? तो देखो, फिरोजाबाद और फतेहाबाद, ये दोनों जो है वो उसने अपने पुत्रों के नाम पे किए हैं, जबकि जौनपुर जो है वो अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पे किए। तो इसलिए ए और बी दोनों हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों जारी की थी? तो सोने और चांदी की कमी के कारण। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाने का निर्णय क्यों लिया? तो नहरों के निर्माण के खर्च को पूरा करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दौलताबाद को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले देवगिरी नाम था, बाद में नाम दौलताबाद किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा नामक शहर का निर्माण क्यों करवाया? तो एक कृषि केंद्र के रूप में। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से निपटने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इसमें थोड़ा सा जो है, मतलब ये क्वेश्चन ही जो है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें रक्षात्मक नीति होता तो आक्रामक नहीं होता, और आक्रामक होता तो रक्षात्मक नहीं होता। और अगर दोनों होता तो फिर ऑप्शन में ए एंड बी दोनों होना चाहिए था, क्योंकि कुछ जगहों पर उसने रक्षात्मक नीति अपनाई और कुछ जगह पर आक्रामक नीति अपनाई। जैसे उसने कुछ जगह जो है मंगोलों से निपटने के लिए उसके खिलाफ कंस्पायर भी किया था।
तो यहाँ पर लेकिन बुक में आक्रामक नीति दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने किस सुल्तान के लिए एक मकबरा बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विद्रोह का दमन किया था जिसके बाद उसने अपनी राजधानी बदल दी? तो दक्षिण भारत का विद्रोह। तुगलक वंश के किस शासक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जमींदारों को क्या दिया था? तो करों में छूट दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के किस धातु से बनवाए थे? तो तांबे और पीतल से। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा के विकास के लिए क्या किया? तो मदरसों का निर्माण, विद्वानों का संरक्षण और नए पुस्तकालय की स्थापना, ये सभी। तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को अपने शासनकाल में उच्च पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस संत की दरगाह पर पहली बार यात्रा की थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था में कौन सा बड़ा बदलाव किया? तो सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली की सत्ता पर किसका प्रभुत्व था? तो खिज्र खां का था। तो इस तरह से जो है, मतलब इसके बाद खिज्र खां जो है वो अपना सैयद वंश का स्थापना करता है। लेकिन इसमें फिर मल्लू इकबाल भी ऑप्शन में दे दिया है, तो फिर ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पैराडॉक्सिकल बन जाता है। क्योंकि देखो जैसे 100 क्वेश्चन है, तो इसमें से जो है मैं कोशिश करता हूँ कि तुगलक वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारों को ला दिया जाए। तो इसमें 9-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि तुम्हें थोड़े से जो है पैराडॉक्सिकल लगे, जो कि तुम्हें क्वेश्चन ही सही ना लगे। लेकिन अगर पूरे सिलेबस को कवर करना है तो भाई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो इसमें तुम जो 90 सही क्वेश्चन है जिसके उत्तर एकदम सही है, पुख्ता सबूत है कि वो सही है, उस पर कम से कम जो है तुम, आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।